हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लाए हैं। हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2023 का क्वेश्चन पेपर का ये पहला सेट है जिसका नंबर है DH। कोड नंबर डले होते हैं हाई स्कूल एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें ये DH वाला पेपर है। और आज से हम ग्रामर का पोर्शन पढ़ेंगे 2023 के जितने भी सेट आए थे। आई थिंक आपको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम का कोई एक पेपर नहीं होता है, बहुत सारे सेट बनाए जाते हैं, लगभग 5 या 6। तो 5-6 जितने भी पेपर बने थे 2023 में, उन सभी के ग्रामर पोर्शन को हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया होता है। और हमें इसमें आंसर मार्क नहीं करना OMR शीट पर, इसमें हमें कॉपी में आंसर लिखना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, पंक्चुएशन है, स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन है। तो अब हम वीडियो में इन्हें स्टडी करेंगे 2003 के सभी सेट को। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी स्कोरिंग होने वाली है, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ये डला होगा नंबर 4, और इसके 4 पार्ट आते हैं A, B, C, D करके। ए क्वेश्चन रिलेटेड होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, देखो बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक सेंटेंस ये दिया गया है और आपको इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना है। और यहाँ आप देख सकते हो, देखो इन्वर्टेड कॉमा लगा है, रिपोर्टेड वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको ये बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। आई होप आपको आता होगा, और नहीं आता है तो आज यहाँ समझ लीजिए किस तरह से आंसर लिखेंगे। ही सेड, जब यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ लिखेंगे ही सेड। एक सिंपल सेंटेंस है ये, ना इंटेरोगेटिव है और ना इम्पेरेटिव, किसी अलग टाइप का नहीं है, एक साधारण पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ऐसे में हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखते हैं दैट। आई फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई को ही के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ लिख देंगे ही सेड दैट ही। शैल चेंज हो जाएगा वुड में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नियम आता है कि जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, हम विल और शैल को पास्ट टेंस में ही चेंज करके लिखेंगे। अब शैल का पास्ट टेंस बनेगा शुड, लेकिन आंसर में हमने अब क्या लिखा है? ही। तो ही के साथ तो आता है विल, तो विल का बन जाएगा वुड। आया आपको समझ में? शैल आई के साथ आता है, लेकिन ही के साथ क्या आता है? विल। और शर्त ये है कि हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस बनाकर लिखेंगे इसे। तो विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? वुड। इसलिए यहाँ ही के साथ वुड आया है। ही सेड दैट ही वुड डू माई। अब देखो आई के साथ तो माई आता है ना, तो ही के साथ हिज। He would do his best। और tomorrow को चेंज करके लिखते हैं हम next day and full stop। He said that he would do his best next day। इसके बाद आता है पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है 3 men आर लोडिंग द कार्ट। 3 लोग, 3 मनुष्य गाड़ी में सामान लाद रहे हैं।
अब पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब होती है आर लोडिंग, लोडिंग वर्ब है और वर्ब के बाद क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को सबसे शुरू में लिखेंगे, द कार्ट, ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट की जगह, द कार्ट। कार्ट एक वचन है तो अब हम आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम बीइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जब ये आईएनजी लिखा हुआ आएगा तो हम बीइंग शब्द लगाएंगे, द कार्ट इज बीइंग। और वर्ब है लोड, लोड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे लोडेड, द कार्ट इज बीइंग लोडेड। आ रहा है आपको समझ में? आईएनजी होने पर हम बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ये लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। उससे पहले बाय और 3 मैन का 3 मैन। द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय 3 मैन। नंबर सी पर है पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। पंक्चुएट करना है हमें एक सेंटेंस कैपिटल लेटर्स का यूज करते हुए और जितने भी साइन की ज़रूरत पड़ती है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन सब चीज़ों को यूज करना है जहाँ कहीं भी आवश्यकता है, नेसेसरी है। अब ये सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें ही सेड लिखा है, व्हाट इज योर नेम, तो थोड़ा सा डायरेक्ट सेंटेंस की तरह से है ये। सबसे पहले तो आप ही को कैपिटल बना दीजिए एच, क्योंकि लाइन का पहला अक्षर, जब भी आप कोई वाक्य लिखते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। ही के बाद आ गया सेड और सेड के बाद आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह उसने कहा, ये बात चल रही है। जैसे डायरेक्ट में लिखा होता है कि उसने कहा, क्या कहा, ये वाली बात जो भी कुछ वो कह रहा है उसे हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी है। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद डब्लू को कैपिटल बनाएंगे, व्हाट इज योर नेम। इसमें बस हमें इन चिन्हों का ध्यान और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। अब जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो अब हम इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। सी में क्वेश्चन नंबर सी, पंक्चुएशन के बाद आती है ट्रांसलेशन। डी क्वेश्चन नंबर पर, डी पर लिखी होगी एक ट्रांसलेशन करने के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब हमें इस हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। हमने मनाया तो वी से स्टार्ट करेंगे, वी सेलिब्रेटेड। हमने मनाया, क्या मनाया, दादी का जन्मदिन, और वो भी कौन सा, 75वां। वी सेलिब्रेटेड आर, हमारी अपनी दादी, ग्रैंड मदर, मदर्स बर्थडे। वी सेलिब्रेटेड आर ग्रैंड मदर्स बर्थडे। ग्रैंड मदर्स 75वां है ना ये, तो 75वां और लिखना है। ग्रैंड मदर्स 75th बर्थडे, 75वां यानी कि 75th बर्थडे ऑन 27 दिसंबर, ऑन 27 दिसंबर। We celebrated our grandmother's 75th birthday on 27 December.
जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। पहले हम कारण तक लिख लेंगे, कारण तक लिखेंगे ये वाली बात, जाड़े की छुट्टियां होने के कारण। बीइंग विंटर वेकेशन, बीइंग विंटर वेकेशन कॉमा हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। आर ऑल brothers and sisters, are all brothers and sisters gathered together, एक साथ इकट्ठे हुए, gathered together। इसके बाद है सुबह हमने पूजा आयोजित की। इन द मॉर्निंग, सुबह यानी कि इन द मॉर्निंग हमने आयोजित की, तो हमने के लिए आ गया वी, और आयोजित करने के लिए इंग्लिश आएगी अरेंज्ड। वी अरेंज्ड अ वर्शिप। इन द मॉर्निंग वी अरेंज्ड अ वर्शिप। इसके बाद हिंदी में लिखा है और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो सबसे पहले तो और लिख देंगे एंड थैंक्ड गॉड, धन्यवाद दिया। थैंक्ड गॉड टू गिव अ लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंडमदर, दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद दिया को स्टार्टिंग में लिखा थैंक्ड गॉड टू गिव अ लॉन्ग लाइफ टू ग्रैंडमदर। इसके बाद लाइन है हमने उनके स्वास्थ्य एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। तो हमने प्रार्थना की, वी प्रेड। हमने की इंग्लिश वी, प्रार्थना की प्रेड, वी प्रेड। हमने प्रार्थना की किस चीज से? ईश्वर से। वी प्रेड गॉड। किस चीज की प्रार्थना की है ईश्वर से? उनके स्वास्थ्य और खुशहाल भविष्य के लिए। वी प्रेड गॉड फॉर हर हेल्थ एंड हैप्पी फ्यूचर। खुशहाल, हैप्पी फ्यूचर, खुशहाल भविष्य के लिए। हैप्पी फ्यूचर ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी। तो अब ये पूरी ट्रांसलेशन इस तरह से हो गई। वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर 75th बर्थडे ऑन 27 December। बीइंग विंटर वेकेशन, आर all brothers and sisters gathered together. In the morning, we arranged a worship and thanked God to give a long life to grandmother. We prayed God for her health and happy future also. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से हमें ये ग्रामर का पोर्शन 3 सेंटेंसेस और एक स्टोरी टाइप ट्रांसलेशन करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेट को सॉल्व करते हुए इसी चैनल पर।